अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज थोड़ा सा आप लोग सेकंड ईयर में चले गए, आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि मैथ सेकंड ईयर क्या है, किस तरह पढ़ना है, क्या तरतीब होती है। तो पहली क्लास आज मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पे क्लियर करता हूँ, आप लोग इसको समझें और इंशाल्लाह साथ साथ आप लोगों को पढ़ाता भी जाऊँगा किस तरतीब से हमने पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ। सबसे पहले आपके पास टोटल चैप्टर्स जो हैं वो आपके पास 7 हैं। 7 में जो सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहले चैप्टर में आपको कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जिसके 4 मार्क्स होते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जिसके 8 मार्क्स होते हैं। इस तरतीब से आपका चैप्टर 1 है। इसी तरह आपका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में ये याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो थर्ड की समझ आती है। चैप्टर नंबर 2 में आपके 3 कम से कम ऑब्जेक्टिव, 2 तो कम से कम लाजमी है, 3 भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग आपका बनता है। ये सेकंड चैप्टर से बनता है। फिर चैप्टर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में से आपको 4 या 3 तो कम से कम मस्ट है, 3 ऑब्जेक्टिव, 3 इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 12 मार्क्स के बनते हैं और 1 इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स का है। तो उसके बाद ये दोनों चैप्टर्स आपस में, यानी अगर आप इस पे मेहनत कर ले तो आपको इसकी समझ आती है, इसके बगैर आप ये नहीं समझ सकते। फिर उसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 एनालिटिकल ज्योमेट्री है। चैप्टर नंबर 4 का फायदा यह है कि आपको उसके साथ चैप्टर नंबर 6 की भी समझ आ जाती है। तो ये 2 चैप्टर जिसको समझेंगे तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। और उसके बाद है चैप्टर नंबर 7 वेक्टर से रिलेटेड है। इसमें भी इसके सारा आपको बता दूं कि इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव, इसमें से आपको 3 जो है या 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग। ये मस्ट होता है, इससे ज्यादा 1 शॉर्ट क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता इसमें से। और चैप्टर नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा है, इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव मस्ट होते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस मस्ट होते हैं इसमें और 1 लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट होता है और ये आपको इंट्री टेस्ट में भी हेल्प करता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ये है। दरमियान में रह गया है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में ज्यादा पेपर नहीं होता और वैसे भी वो छोटा सा चैप्टर है, 3 एक्सरसाइजेज हैं जो 1-2 लेक्चर्स का काम होता है। उसमें से 1 ऑब्जेक्टिव और 1 लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो ये इस तरतीब से हमने ये सेकंड ईयर का पढ़ना होगा। पहले कोशिश करूंगा मैं आपको चैप्टर नंबर 1 कराऊं, चैप्टर नंबर 1, और ये आपको फायदा ये देगा कि आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी सेकंड ईयर के मार्क्स के बेस पे बनेंगे। तो इसमें अच्छे खासे मार्क्स लेके आप अपने फर्स्ट ईयर का भी एडवांटेज ले सकते हैं। तो उसके बाद ये है कि पढ़ने का ये है हमेशा कि इन 2 चैप्टर्स को साथ पढ़ेंगे, चैप्टर 4 और चैप्टर 6 को साथ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7, 5 और 1 ये हम अलग अलग पढ़ेंगे। इसका ये फायदा होता है कि आपने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 7 की आपको फिर भी समझ आती है अगर आपने ये ना भी पढ़ा तो, चैप्टर 5 की आपको फिर भी समझ आती है अगर आपने, ये तीनों डिफरेंट चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले ये डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो एक जैसे हैं वो चैप्टर्स पढ़ेंगे जो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे।